दुआ और बद्दुआ की चर्चा है। किसी का बुरा विचारना, किसी का अच्छा विचारना, ये चर्चाएं जरूर जैन दर्शन में होती हैं। अभिशाप नाम की कोई चर्चा जैन आगम में नहीं है। लीला जैन फिरोजाबाद से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, घर में रहकर मंदिर जाना, पूजा, व्रत, उपवास करती हूँ तो पुण्य की वृद्धि होती है और गृहस्थी की क्रिया करने में हिंसा भी होती है, तो पुण्य पाप में किसका पलड़ा भारी होता है? देखो, भरना तो आपका क्रिया की अपेक्षा देखा जाए तो पाप का पलड़ा भारी है, लेकिन बंद की अपेक्षा देखा जाए तो व्यक्ति पुण्य बंद ज़्यादा करता है। जीवन में कार्य तो पाप के करता है, क्रिया पाप की होती है, लेकिन पुण्य बंद ज़्यादा करता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं से कोई जीव अपने परिणामों को निर्मल रखता है। 24 घंटे कोई क्रोध नहीं कर सकता। 24 घंटे व्यक्ति शांत बैठ सकता है, लेकिन 24 घंटे क्रोध करना चाहे तो नहीं कर। 24 घंटे व्यक्ति मौन रह सकता है, लेकिन 24 घंटे रेगुलर बोल नहीं सकता। 24 घंटे व्यक्ति एक स्थान पर रह सकता है, लेकिन 24 घंटे चलने की बात की जाए तो बहुत कठिन है। तो बहुत सारा परिणाम गृहस्थी में व्यक्ति कहीं ना कहीं करुणावान होता है, कहीं ना कहीं से आस्तिक होता है। इसलिए घातिया कर्मों का तो सामान्य बंद होता ही है, और सबसे ज़्यादा जैनियों के लिए 24 घंटे में जैनी पुण्य का बंद ज़्यादा करता है। पुण्य का बंद का वहीं शुरू हो जाता है जहाँ विवेक से तुमने जैसे थाली परोसी, भोजन बनाया, बाजार में गए, 100 प्रकार की सब्जियां रखी थी, तुमने कहा ये नहीं लेना है, बैगन है, अवक्ष है, लो साहब, पुण्य बंद हो गया। सब्जी खरीदते समय, जिस समय आपने सब्जी मंडी में से बैगन को क्यों हटाया? बस आपको पुण्य बंद चालू हो गया, क्योंकि आपने बैगन में देख दिया कि ये जैन धर्म के विरुद्ध है। जब सब्जी खरीदते हैं उस समय पर आपका उपयोग खरीदने में है कि नहीं, लेकिन वहाँ खरीदने में तुम भेद कर रहे हो, ये अभक्ष है, ये भक्ष है, वहाँ आपको पुण्य बंद हो रहा है। आप घर में जाकर के शोधन करते हैं, नहीं, जीवों को शोध रहे हैं, पुण्य का बंद हो रहा है, क्योंकि हम जैनी हैं। किसी भी तरफ से आप कहीं से कहीं से बचाव का पक्ष लेते हैं। भोजन करते समय तुमने आ गया कि नहीं, मैं ये तो नहीं खाऊंगा, मैं जैन हूं, तो भोजन करते हुए पुण्य बंद। व्यापार करते समय तुम्हारे सामने व्यापार था, लिस्ट देखी, मांसाहार में कमाई ज़्यादा है, तुमने कहा नहीं, मैं जैन हूँ। आपने व्यापार का निर्णय कर रहे हैं, सारी लिस्ट व्यापार की आपके सामने है, और आपने कहा ये तो मैं नहीं करूँगा। तो व्यापार करते हुए भी आप पुण्य का बंद कर रहे हैं, दुकान पर बैठे हुए, क्योंकि उस समय आपके मन में जैनत्व आ गया। कोई भी ऐसा खेती कर रहे हैं और उस समय भी तुम सावधान होकर कर रहे हो, जीव मर सकता है, लेकिन चला करके जीव नहीं मारोगे। चला, सांप निकलते ही जैनी मारने का भाव आता है कि भगाने का? बस पुण्य बंद हो रहा है। भगाने का पहले भाव, सच्चे जैनी में मारने का भाव आता ही, बस पहले मौका देगा कि भाग जाए तो अच्छा निकल जाए। तो ये जैनी 24 घंटे महानुभाव, आप यदि थोड़ा भी अपना ध्यान रखें, मैं जैन हूँ, तो आप पुण्यबंद ज़्यादा करेंगे। पुण्यबंद मंदिर में ही नहीं होता है, पुण्यगंध 24 घंटे बाजार में सब्जी खरीदते समय, पानी भरते समय, व्यापार करते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सब में बंद होता है। आपने इतना ध्यान रखा, आप बेटी की शादी करने की तैयार हुए, बहुत सारी कन्याएं, नहीं मैं जैन हूँ, विजाति से नहीं करूँगा,
विधर्मी से नहीं करूँगा। इतने और पूछ लिया कि भाई आपके घर में रात्रि भोजन तो नहीं होता, विधर्मी से नहीं करूँगा। इतने और पूछ लिया कि भाई आपके घर में रात्रि भोजन तो नहीं होता। इतना और पूछ लिया लड़के से कि 24 भगवान के नाम आते हैं क्या। इतना और देख लिया कि भाई ये जैन, हम जैन हैं तो ये भी जैन है कि नहीं। बस मैं जैन हूँ तो मेरा संबंधी भी जैन होना चाहिए। लो साहब, शादी की कुंडली मिल रही है, शादी हो रही है और तुम्हें पुण्य का बंध हो रहा है क्योंकि तुमने जैनत्व का ध्यान रखा। क्योंकि मैं जैन हूँ, वो जैन होना चाहिए, नहीं तो दोनों के आचार विचार कैसे मिलेंगे। अब वहाँ देखना प्रसंग संसार का है लेकिन पुण्य बंद कर रहे हो क्योंकि उस कार्य में भी आपको ये आ गया। मैंने एक बार कहा था, आपने मकान बनाया, पुण्य बंद हो कि मकान बनाते समय परिग्रह है इस पर। इंजीनियर से कहा साहब इसको नक्शा बनाते समय ध्यान रखना, कभी मुनिराज आ गए तो आहार कहाँ करेंगे, थोड़ा एक खिड़की रख देना कम से वहाँ उजेला तो। और कुछ नहीं किया, खिड़की तो आप रखते ही, लेकिन एक खिड़की किस लिए रखवाई। मात इतना भाव आया नक्शा बनाते समय कि भाई यदि कभी महाराज आ गए तो वो आहार कहाँ से लेंगे, थोड़ा सा उजेले का ध्यान रखना। अब आप मकान बनाते जा रहे हैं और आपको पुण्य बंद होता जा रहा है क्योंकि आपने ध्यान रखा था महाराज कहाँ खड़े होंगे। आपके घर में सोफा सेट फिक्स हो रहा है, सिर्फ सोते समय आपने कहा भाई देखो ऐसा फिक्स मत करना कि कभी हम चौकाई नहीं लगा सके। फर्नीचर फिक्स होता ना, अब महाराज आ गए तो हमें उठाना पड़ेगा, तो भाई ऐसे पेंच कस देना कि हम खोल के, आप वही व्यवस्था सब वही कर रहे हो, लेकिन ऐसा फिक्स कर देना कि कभी यदि कभी 2 साल 5 साल में कभी महाराज आए तो हमको पेंच कोस करके अलग रख सकें। तो आप सोफा सेट कसते हुए भी आपको पुण्य बंद हो रहा है क्योंकि आपने उस समय ध्यान रख लिया। तो हर चीज में हमारा अभिप्राय हो, ऐसी कोई भी जैनी की क्रिया नहीं है जिस क्रिया में जैनी पुण्यबंद न कर सके। यही तो शुभोपयोग का मजा है। जैनी सम्यक दृष्टि होकर शुभोपयोग 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है, आरंभ कर रहा है, व्यापार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शुभोपयोगी है। चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग होता है, अशुभोपयोग होता ही नहीं। थोड़ा तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, गृहस्थ के लिए बहुत मौके हैं, पुण्य बंद ज्यादा कर सकता है करना चाहे तो। अब बस वही सबसे बड़ा पाप होता है झक मार के। 2 दिन प्रवचन चले थे, झक मार के, बस जे झक मारने वाला मामला है ना। 24 घंटे यदि कोई पाप करता है तो मछली मारने वाला। कब फंसती है मछली? दिन भर भी नहीं फंसी, लेकिन भाव तो उसको बोलते हैं झक मार के। यानी झक यानी मछली, मछली को मारने के लिए बैठा है झक मार के। यानी मछली फंसे या नहीं फंसे, पाप का बंध तो हो ही रहा है। ऐसा